हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। हम बहुत दिन से कह रहे थे कि इन बेईमानियों को छोड़िए, इन गद्दारों को छोड़ो और बीएमएस से हाथ मिलाओ। बीएमएस की एक यूनियन है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव में नोवो, जो बीएमएस समर्थित है, उससे हाथ मिलाओ यदि आपको कोई काम भारत सरकार से कराना है। और ये 9 के 9 घटक दलों में एक या दो यूनियन ऐसी हैं जो ये काम कराएंगी। इसी संदर्भ में आईओबी ऑफिसर्स यूनियन विच वाज अफिलिएटेड टू आईबॉक, इंडियन ओवरसीज बैंक के जो ऑफिसर्स हैं जो आईबॉक से अफिलिएटेड थे, उन्होंने आईबॉक को छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दी है, इन कम्युनिस्टों को साइड में लगा दिया है। चेंज देयर एफिलिएशन फ्रॉम आईबॉक टू नोवो, और नोवो में अफिलिएट कर लिया अपने को। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए जो अराइज है वो आईओबी की ही संस्था है, जिसने इम्प्लीडेड पार्टी का रोल अदा किया है हमारे एमसी सिंगला केस में। डॉक्टर जेडी शर्मा भी उसी के हैं। ये शायद अपने वर्किंग यूनियन दिखाई दे रही है हमें, हो सकता है इनमें कुछ रिटायर्ड लोग भी हों इस यूनियन में। और एमसी सिंगला केस को लाइन पे लाने का काम केवल और केवल अराइज ने किया है। एआईबी पार्क केवल और केवल ऊपर के लड्डू खाने में लगी हुई है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यदि ये शुरू हो जाता है और 10 तारीख को ईआईबी का चुनाव होने जा रहा है, वह भी बैंक कर्मी अपने को बैंक कर्मी समझें, ये भूल जाएं कि आप किसके चमचे हो और किसके चमचे नहीं हो। केवल ये समझें कि आप बैंक कर्मी हो और आप चाहते हो कि ईआईबी बची रहे और इसका कोई सार्थकता हो। तो जितने भी लोग ये रिटायरीज बैठे हैं उनको उखाड़ करके बाहर फेंको और नए लोग जितने भी हैं वहाँ आगे आएँ। कहते हैं नमस्कार ऑन 4/6/2026, पुरानी बात नहीं है, कल ही हुआ है 4/6 को। टुडे द इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन 11,690 मेंबर है, इसमें हैज़ गिवन द अफिलिएशन एप्लीकेशन टू एचआर इंचार्ज श्री दुराईराज जी एट बीएमएस स्टेट ऑफिस चेन्नई। नोवो हैज ऑब्टेन्ड वन मोर एफिलिएशन टू नोवो विद 11,609। और ये शुरुआत है अभी, क्योंकि बैंक पेंशनर की दुर्दशा का मेन कारण है बैंकटाचलम। और ये कम्युनिज्म वाले जितने भी हैं ये हैं इसके, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी अब तो लोगों को पता चलता जा रहा है। जैसे जैसे एक्ट 1970 का इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा, लोगों को पता चल आएगा कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या साजिश की थी। अभी तक पता नहीं कितनी चीज़ें आपको पता चलेगा, पता चला ही नहीं, लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मानता हूं कि यदि आईबॉक को छोड़ करके नोवो में जाते हैं तो सीधा साधा है कि यदि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ कुछ होता है तो अब बीएमएस के माध्यम से हम पेंशन अपडेशन आउट ऑफ कोर्ट भी लेंगे। दोस्तों, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं केवल उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो इन यूनियनों में अफिलिएटेड हैं उसको छोड़ो और ऐसे संगठनों का साथ दो जहां आपके वेलफेयर वाले काम हो, जहां आपका पेंशन अपडेशन हो, वहां आपकी शिकायत जो है उनको सुलझाया जाए, वहाँ जितने भी मुद्दे पड़े हुए हैं हमारे उन मुद्दों को ठीक किया जाए। अदरवाइज बैंकटाचलम जैसे संगठनों के साथ रह के तो आप अपनी दुर्दशाई कराओगे। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।